हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे और अगर एग्ज़ाम में मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको पढ़ने के बाद वो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले चुंबक। चुंबक क्या है जो देखते हैं, किसको बोलेंगे चुंबक। तो एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता, उसको क्या बोलेंगे चुंबक। किसको बोलेंगे चुंबक। तो ऐसा पिंड होना चाहिए जो खुद में लोहा, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने के उसमें क्षमता हो और अगर उसको लटकाया जाए तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरे, वो हो जाएगा चुंबक। और ये क्या है, चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। ठीक है, लोहे का ऑक्साइड है। और इस किसका, तो मैग्नेटाइट का। चुंबक किसका ऑक्साइड हो जाएगा, तो लोहे का मैग्नेटाइट Fe3O4 हो जाएगा। अच्छा, चुंबक में कितने ध्रुवों की संख्या होती है, तो होती है 2। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। ठीक है, अति सूक्ष्म यदि चुंबक को 2 भागों में काट दिया जाए थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन फिर भी चुंबक का ध्रुवों की संख्या 2 रहेगी। कितना भी छोटा उसको हम काट के कर दें, लेकिन कितने भी छोटे प्रकार के चुंबक में ध्रुव की संख्या हमेशा 2 ही रहेगी। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक ध्रुव है तो वो कोई काम का नहीं है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य बराबर होती है। दोनों ध्रुवों की शक्तियां हैं जो बराबर होती है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल पे इसको आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होगी और साउथ पोल की नहीं। दोनों, या हो नॉर्थ पोल या हो साउथ पोल, दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य जो बराबर ही होगी। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम कहाँ होती है, बीच में। जिस चुंबक, मान लिया जाए ये चुंबक है तो सबसे ज़्यादा आकर्षण ये ध्रुव पर करेगा, सबसे ज़्यादा यहीं, और सबसे कम करेगा बीच में। चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, चुंबक की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। चुंबक के किनारों के बीच की चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। इसको समझते हैं, ज्यामितीय लंबाई कौन है और चुंबकीय लंबाई कौन हो जाए। मान लिया जाए ये चुंबक है और ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, तो चुंबक को शुरू से लेके अंत तक की लंबाई ये हो गया, इसको बोलेंगे ज्यामितीय लंबाई। और ये नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक की लंबाई ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे चुंबकीय लंबाई। तो ज्यामितीय लंबाई बड़ा है कि चुंबकीय लंबाई, तो कौन सा बड़ा है, ज्यामितीय लंबाई बड़ा हो जाएगा। क्योंकि पोल जो होता है ना, ध्रुव चुंबक का, वो किनारे से थोड़ा सा दूरी पे बना के होता है। और चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात हो जाएगा 0.84। कितना हो जाएगा, 0.84। दो चुंबकों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। दो चुंबक ले लेते हैं, इधर भी साउथ है और इधर भी साउथ है, तो ये दोनों का क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर समान ध्रुव आपस में एक साथ ले आए तो वहाँ पे प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, और अगर विपरीत ध्रुव ले आए तो वहाँ पे विपरीत में आकर्षण होगा। जैसे कि ये पिक्चर देख के समझ सकते हैं। इस चुंबक का यहाँ क्या है, साउथ पोल, और यहाँ है नॉर्थ पोल, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। ये दोनों सेम पोल है, तो इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। चुंबक की लंबाई के समानांतर काटने पर प्रबलता आधी हो जाती है, जबकि लंबाई के लंबवत काटने पर इसकी प्रबलता नहीं बदलेगा। ये चुंबक है ना, क्या है ये
चुंबक है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम इसको समानांतर काटें, इस तरह से काट के अलग कर दिया जाए इसको, तो इसकी जो प्रबलता है, क्षमता है, वो आधी हो जाएगी। लेकिन यही चुंबक को यदि हम लंबवत काटें इस तरह से, तो इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से अगर कट गया तो फिर छोटा चुंबक बन जाएगा और इसका नॉर्थ पोल यहाँ हो जाएगा और छोटा चुंबक का अपने आप में 2 पोल बना लेगा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए चुंबक एक हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक, है ना, एक कृत्रिम चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। प्राकृतिक चुंबक क्या होगा? प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है ना, उसको बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। किसको बोलेंगे? जो प्रकृति में कुछ भी पाया जाए जो लोहे को आकर्षित करने का उसको थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर गुण है तो वो हो जाएगा प्राकृतिक चुंबक। जैसे कि इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कैसा भी हो सकता है। जैसे चुंबक पत्थर के टाइप का कोई आकृति है क्या इसका? कृत्रिम चुंबक किसको बोलेंगे? तो कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है ना, कृत्रिम मानव के द्वारा अपना करके उसको चुंबक बनाया जाता है। तो कुछ ही पदार्थों को बनाया जा सकता है, जैसे लोहा को, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि को यूज करके हम लोग कृत्रिम चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, जैसी भी आकृति, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया है ना ये, तो जिस भी आकृति, कोई भी आकृति देना चाहेंगे तो वो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कृत्रिम चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता जो है होता है वो प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी क्षमता अधिक होगी? कृत्रिम चुंबक की क्षमता अधिक होती है या प्राकृतिक चुंबक की? तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता अधिक होती है। आइए अब जानते हैं कि चुंबक के प्रकार। तो एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक कैसा है, क्या है? वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबक समाप्त होता है ना, उसको बोलेंगे अस्थायी चुंबक। जो चुंबक बनने में भी उसको कठिनाई से चुंबक बन रहा है और चुंबकत्व उसको समाप्त करने में भी कठिनाई हो रही है, तो वो हो जाएगा अस्थायी चुंबक। जैसे लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि में प्रयोग जो किया जाता है वो अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है अस्थायी चुंबक? तो इस्पात का। एल्निको में एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट एवं लौह होता है। एल्कोनैक्स में एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल एवं लौह होता है। अस्थायी चुंबक किसको बोलेंगे? तो वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही उसका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, तो उसको बोलेंगे अस्थायी चुंबक। ठीक है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो नर्म लोहे का। और अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो इस्पात का। विद्युत घंटी, डायनमो आदि क्या है? अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। अस्थायी चुंबक के उदाहरण कौन है? तो विद्युत घंटी, डायनमो, ये सब है जो अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि इसके कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अस्थायी चुंबक का कब तक रहता है अस्तित्व? तो इसके कॉइल में जब तक जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब तक इसका अस्तित्व बना रहता है। चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसमें विकर्षण तथा दिशा सूचक गुण होना आवश्यक है। अब देखेंगे पार्थिव चुंबक। पार्थिव चुंबक क्या है? तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ठीक है, जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पार्थिव चुंबक का आकार कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/5
पाँचवा भाग। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष तथा चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे हम लोग अभी पीछे देखें, क्या ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई, तो इसी तरह से है भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। तो पृथ्वी के ध्रुवों से जो होकर गुजर रहा है उसको बोलेंगे भौगोलिक अक्ष, और पृथ्वी में ही चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली तल को बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच को यहाँ पे छूट गया है। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को बोलते हैं क्या? दिक्पात कोण। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, तो दिक्पात कोण। अब ये देखेंगे कि नति और नमन कोण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। जैसे कि हम कोई अगर चुंबक को लटकाते होंगे, ठीक है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में वो खड़ा तो हो जाता है, लेकिन बिल्कुल उत्तर दक्षिण में खड़ा नहीं होगा, वो थोड़ा इस तरह से टेढ़ा ही रहता है, बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में वो खड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से पृथ्वी भी एक प्रकार की चुंबक है ना, वो भी इसी तरह रहती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण को कहते हैं। तो ये पृथ्वी का क्या हो गया, क्षैतिज, और चुंबक तो थोड़ा इस तरह से बनाएगा ना, देखिए, तो यही हो गया, यही कोण क्या हो गया, नति या नमन कोण। नति या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए 0 तथा ध्रुव के लिए 90 डिग्री होता है। ये वाला याद रखिएगा, विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री होता है और ध्रुव के लिए होता है 90 डिग्री। चुंबकीय दिशा सूचक। चुंबकीय कंपास में धातु की सुई लगी होती है और यह एक छोटे चुंबक से जुड़ा होता है। दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तथा इसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को और निर्देशित करता है। क्षर चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो यह दिशा सूचक की भांति कार्य करेगा और यह पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करता है। आगे देखिए चुंबकीय पदार्थ, ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है ना। कैसा क्षेत्र के, यानी प्रतिकर्षण यहाँ होता है। चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण गुण अगर बोला जाए तो हो गया, यहाँ पे भी प्रति लिखा हुआ है ना, चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण गुण है तो वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल और तांबा, ये सब क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ों को चुंबक के नज़दीक रख दिया जाए तो प्रतिकर्षण होगा। इसका जो है इकाई से कुछ कम होता है परमिएबिलिटी। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाता है ना, उतना मात्रा में नहीं, लेकिन अगर चुंबक पदार्थ के नज़दीक क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि को रख दिया जाए तो वो आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, इसका परमेबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। और एक अनुचुंबकीय पदार्थ को याद करने का ट्रिक है कि जिसमें म लगा हो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सब में क्या है, म लगा हुआ है। और ऑक्सीजन को हम एक ऐसे ही याद रखेंगे अपवाद के रूप में, ऑक्सीजन या जिसमें म लगा हो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ।
आगे है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, इससे नाम से स्पष्ट हो रहा है, लौह है ना, जिसमें लौह की मात्रा हो। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। ये क्या है, प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, है ना, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात, ये है लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में भी आकर्षण हो रहा था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। इसका परमेबिलिटी का मान होता है इकाई से काफ़ी अधिक हो जाता है। इसी को शॉर्टकट फॉर्म में यही तीनों को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ को ही यहाँ ट्रिक के तौर पे दिया गया। यहाँ पे भी बताया गया ऑक्सीजन तथा जिसमें म लगा हो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। क्या है याद करने का ट्रिक, या तो ऑक्सीजन हो या तो म लगा हो तो वो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि ऑक्सीजन कैसा हो गया, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। प्लैटिनम म लगा हुआ है ना बोलने से, प्लैटिनम तो अनुचुंबकीय। क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, इस सब में म आ रहा है तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। और यहाँ फिर देखिए आयरन, पता मतलब हम बोल रहे हैं लेकिन लग रहा है कि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है। अगर लोहे की मात्रा ज़्यादा है तो ये हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। आयरन, निकेल, कोबाल्ट कैसा हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। और बाकी जो बच गया वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। हम अनुचुंबकीय पदार्थ को याद रख लेंगे और लौह चुंबकीय पदार्थ को याद रख लेंगे। इसके अलावा जो बच गया वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब ये जानते हैं कि क्यूरी तापमान क्या होता है। क्यूरी ताप तो वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है उसको बोलेंगे वह तापमान, ठीक है। वह तापमान जिसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा, और जिसके नीचे हम थोड़ा सा बदल जाए, उस तापमान के थोड़ा सा नीचे आ जाए तो वो हो जाएगा लौह चुंबकीय, ठीक है। अगर ये जानिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो अपना गुण वो सारा खो देगा, है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो अपना सारा गुण खो देगा और अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। और लौह चुंबकीय पदार्थ को थोड़ा सा उसका तापमान कम करेंगे तो वो भी अपना गुण खो देगा, ठीक है। तो फेरस जो लोहा का है उसका होता है क्यूरी तापमान 973 डिग्री केल्विन। कितना होता है 973 डिग्री केल्विन। निकेल इसका हो जाएगा 673 डिग्री केल्विन, और कोबाल्ट इसका हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। हम लोग बोलने के तौर पे भी सबसे पहले जैसे कि अगर बोलने आए तो लोहा, लौ, निकेल, फेरस, निकेल, कोबाल्ट इस तरह से बोलते हैं। तो जिसको पहले बोलेंगे उसका मात्रा 973, 673, 373। और वॉवेल में A E I O U करके याद करते हैं तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ए को हटा दिए, यहाँ फेरस में ई हो गया, निकेल में आई हो गया, कोबाल्ट में ओ हो गया। ई पहले आया तो इसका हो जाएगा 973 डिग्री केल्विन, है ना। आई तो 673 डिग्री केल्विन, ओ में हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। आगे देखिए डोमेन किसको बोलेंगे। चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है डोमेन, तो चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहेंगे। एक डोमेन में 10⁻18 या 10⁻21 21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ की तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किसको बोला जाता है ना। तो ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना। ये चुंबक है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम लोग बच्चे में भी चुंबक लेते थे, लेकिन उसका कोई भी लोहा का सामान जो होता था दूर में ही रखते थे तो वो दूर से ही आकर्षित कर लेता। वह अंतिम दूरी जहाँ तक वो आकर्षित कर सकता है वही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। याद रखेंगे इसको। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। क्या होता है? सीजीएस मात्रक गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। कितना होता है? 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। चुंबकीय बल रेखा किसको बोलेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किस तरह से दिखाते हैं? चुंबकीय बल रेखा का भी उपयोग करके दिखाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा मान लिया जाए ये चुंबक है ना, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। चुंबक के बाहर इसकी दिशा होगा उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है। और तथा चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है और चुंबक के अंदर इस तरह से इसका दिशा हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय बल रेखाओं को किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो यह हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। किस तरह से होती है? एक बंद वक्र की तरह। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र की तरह होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अब जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या है ना, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसको आसान भाषा में समझिए, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को ही बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को, है ना, ये चुंबकीय बल रेखा हो गया, सब क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखा हो गया। और इसी के समूह को, पूरे समूह को बोल देंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोल देंगे इसको? चुंबकीय फ्लक्स। और इसको चुंबकीय फ्लक्स को सूचित किया जाता है किससे? फाई से। चुंबकीय फ्लक्स को सूचित किया जाता है फाई से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है। इसका एसआई मात्रक होता है वेबर और इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस में मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। चुंबकत्व वाहक बल, है ना, ये एमएमएफ। और हम लोग विद्युत उसमें देखे होंगे विद्युत वाहक बल, है ना, ईएमएफ। यहाँ हो गया चुंबकत्व वाहक बल ईएमएफ। जिस प्रकार वैद्युत परिपथों में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित कराता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। हाँ, यहाँ भी वही दिया गया कि जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल है जो इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल है जो चुंबकीय परिपथ में, है ना, चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करवाता है। और चुंबकत्व वाहक बल को सूचित किया जाता है एफएम से, ठीक है। किससे सूचित किया जाता है? एफएम से। और एफएम बराबर क्या हो गया? एन। जहाँ एन, ये जो है एन है वो क्या हो गया? फेरों की संख्या। कितनी बार उस फेरों की संख्या हो गया, ठीक है। एन क्या हो गया? कितनी बार ऐसे फेरों की संख्या हो गया। और आई हो गया धारा और इसका एसआई मात्रक हो गया एम्पियर टर्न। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई क्या देखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा सदिश राशि। और ये पूछेगा कि चुंबकीय विभव या विद्युत विभव, तो ये हो जाएगा कैसा? अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये क्या है?
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से सूचित किया जाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल A हो तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान हो जाएगा V बराबर फाई बाई A। ठीक है, जहाँ V हो गया चुंबकीय फ्लक्स, और फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यदि परिपथ बंद है तो सकेंद्रित वृत्त है और खुले परिपथ में समानांतर दिखाई देती है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि परिपथ बंद है ना, तो क्या हो जाए, एक संकेंद्रित वृत्त की तरह हो जाएगा इस तरह से। और यदि परिपथ खुला रहेगा तो इस तरह से, यदि परिपथ खुला है तो समांतर रेखाएं की तरह हो जाएगा इस तरह से। चुंबकशीलता किसको बोलेंगे, यह किसी पदार्थ का है। चुंबकशीलता क्या, बोलने से ये पता चल रहा है कि उसका गुण को प्रदर्शित कर रहा है ना। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। किसको चुंबकशीलता बोलेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को, इसको निर्देशित किया जाता है म्यू से, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। वायु तथा निर्वात की, क्योंकि वायु और निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होगा। लोहे की चुंबकशीलता जो होता है इस्पात की तुलना में अधिक होता है। और यह चुंबकशीलता कैसी है, तो यह एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चुंबक के बारे में कुछ जानकारियाँ ग्रहण की है, और आगे की वीडियो में जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सब देखेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।